एक साथ नहीं बहे। कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है। क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ नदियों के पानी को लेकर जो डील की थी उस पर अकेले ही फैसला ले लिया था? क्या नेहरू ने सिंधु जल समझौता करने से पहले संसद को विश्वास में नहीं लिया था? नेहरू ने जब ये डील पाकिस्तान के साथ की थी तब उन्हें किसी ने क्या रोका या टोका नहीं था? इन बातों की सच्चाई जानने के लिए हमने संसद के रिकॉर्ड खंगाले और 30 नवंबर 1960 को संसद में 2 घंटे की जो इस मामले पर चर्चा हुई इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसकी सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आप सच में चौंक जाएंगे। 30 नवंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर लोकसभा में चर्चा हुई थी। छोटी अवधि की इस चर्चा में विपक्ष ने नेहरू के फैसले पर सवाल उठाए। एक तरफा समझौते पर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद सामने आ गया था। चर्चा के दौरान नेहरू सरकार ने इस संधि का बचाव किया था, लेकिन अधिकांश सांसदों को लगा कि भारत ने पाकिस्तान के सामने समर्पण कर दिया। अहम बात यह कि चर्चा से पहले ही नेहरू इस ट्रीटी पर साइन कर चुके थे। इस समझौते को जवाहरलाल नेहरू का सबसे विवादित निर्णय भी कहा जा सकता है। कई सांसदों ने पार्लियामेंट में ये बात कही उस चर्चा के दौरान कि ये एक दूसरे बंटवारे की तरह है, ये समझौता अनुचित है और ये समझौता पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो संसद में थे, उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि क्यों पार्लियामेंट को पहले इस संधि के बारे में बताया नहीं गया और क्यों पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और इस ऐसे समझौते से जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा है, उससे भी पाकिस्तान से कोई लंबी दोस्ती होने की गारंटी नहीं है। दरअसल संसद में चर्चा से करीब 2 महीने पहले 19 सितंबर 1960 को ही सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके थे। इसके लिए पंडित नेहरू पाकिस्तान के कराची गए थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ इस समझौते पर साइन किया। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक को गारंटी भी दे दी थी। नेहरू को लगता था कि पाकिस्तान को पानी देने से रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था कि इससे स्थायी दोस्ती नहीं आने वाली। और संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वाक्य का जिक्र किया, जिसमें यह जाहिर किया गया कि इस समझौते के 1 साल बाद ही नेहरू को एहसास हो गया था कि पानी दे देने के बाद भी पाकिस्तान से रिश्ते नहीं सुधरे। इस समझौते में निरंजन दास गुलाटी करके एक सज्जन उसमें जुड़े हुए थे। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि फरवरी 1961 में नेहरू ने उनसे कहा था, गुलाटी, मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं हैं जहां पहले थे। ये नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी केवल तत्कालिक प्रभाव देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम वहीं के वहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये कि इस एग्रीमेंट के कारण देश बहुत पिछड़ गया, देश बहुत पीछे चल गया। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में तो यही समझ में आता है कि बिना संसद को विश्वास में लिए, बिना विपक्ष को भरोसे में लिए नेहरू ने सिंधु जल समझौता किया। यह भी समझा जा सकता है कि नेहरू ने अगर संसद की मंजूरी ली होती तो समझौते का स्वरूप कुछ और होता।